मूवी स्टार्ट होती है और हम सीरो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर कार चोरी करने के लिए आया था। जब वो आसपास किसी को नहीं देखता तो वह पास में खड़ी एक गाड़ी के अंदर जाता है और उसके अंदर की चीज़ों को लेने लगता है। चोरी करने के बाद जब सीरो कार से बाहर निकलने के लिए डोर ओपन करता है तो डोर नहीं खुलता। वो दूसरी डोर को खोलने की कोशिश करता है पर सारे डोर लॉक होते हैं। अब सीरो को गुस्सा आने लगता है और वो कार के शीशों को तोड़ने लगता है, पर वो बुलेट प्रूफ होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं टूटते। फिर वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंग शील्ड पर चला देता है, पर गोली चलाने के बाद बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है और उसके पैर से खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट को घाव पर लगाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो कार के शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रही होती है। सीरो से बातें करने की कोशिश करता है पर वो औरत उसका कोई जवाब नहीं देती। इससे ये पता चलता है कि बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके बाद औरत वहाँ से चले जाती है। फिर सीरो कॉल करने की कोशिश करता है पर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास पीने के लिए थोड़ी बहुत पेप्सी होती है। अब वो पूरी रात उसी कार में रहता है और अगले दिन कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उस कार में कॉल आती है। सीरो उस कॉल को उठाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि ये मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फेरारी है। मैं इस कार का मालिक हूँ। मेरी 28 कारें चोरी हो चुकी हैं और इसको मिलाकर 29 हो जाएंगी। इस पर सीरो उससे कहता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। एंड्रिक कहता है कि इस कार का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और सीरो ज़ोर ज़ोर से हेल्प कहता है, पर उसकी आवाज़ कार से बाहर नहीं जाती और वह पुलिस ऑफिसर उस कार का चालान काट कर वहाँ से चला जाता है। अब फिर से कार में कॉल आता है और सीरो उससे पानी मांगता है। एंड्रिक उससे उसका नाम और आईडी नंबर मांगता है और जब सीरो उसे सब कुछ बता देता है तो एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो पानी बहुत ख़राब था पर सीरो को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो उसे पी लेता है। एंड्रिक उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो कार में गर्म हवा का एसी चला देता है और सीरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वह ना चाहते हुए भी कागज़ को खाने लगता है। जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह अपना ही टॉयलेट पी लेता है। उसे इस कार में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब वो खाली बैठा होता है तो वह कार के स्टार्ट बटन पर बार बार क्लिक कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कार स्टार्ट हो जाती है। सीरो कार को पीछे की ओर ले जाने लगता है पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर निकलता है और कार से बाहर निकलकर वहाँ एक कैफ़े पर जाता है और पानी पीकर कुछ खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, पर सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि यह सीरो का सपना था। वो इन सब से परेशान हो जाता है और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर बाद एरिक उसके सामने आता है, लेकिन एरिक को सामने देखने पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी। अब एरिक कार के अंदर आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी एरिक को कॉल आता है। इसी दौरान सीरो उसकी गन उठाता है और उस पर चला देता है। उसके बाद वो कार से बाहर आता है और रेंगते हुए आगे बढ़ता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो गोली चलाकर इशारा करता है और हेल्प मांगता है। तभी वहाँ एरिक आ जाता है और उसे सीरो को कार के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और एरिक को गन नीचे रखकर सीरो को छोड़ने को कहती है। एरिक कहता है कि हमारा आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एमडीओ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। एमडीओ और एरिक के बीच काफ़ी बातें होती हैं। एमडीओ उससे कहता है कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम एक कातिल बन जाओगे, जिसके बाद एरिक सीरो को छोड़ देता है। फिर एरिक उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार को ब्लास्ट करके खुद भी मारा जाता है। वो सिर्फ एक चोर को सबक सिखाने के लिए सब कर रहा होता है, पर जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।